अरे हम चली थे हाँ। और तो इके दवा कह के आए। अच्छा तो तू चल। हाँ। अब तू रोटी बनाएगा खेरे। हम बनाए धरिए आप तू आज भथुल ले आए। हाँ चल चल हाँ, चल। जल्दी के कान सही कह दी है। ठीक है ठीक है। भाभी जी नमस्ते। आप लोग न ठोकर भाभी क्यों कह रहे? बताइए दवा करने आए हो मुझे भाभी कहने आए हो? भाभी अभी तूने पहचाना नहीं मुझे। कौन है? हम मोहब्बत से आए हैं। हमारा नाम है देवा। देवा? हाँ। देवर जी नमस्ते। आप इस हाल में कैसे? देखो ऐसा है कि हम तुम्हारे से ये पता पूछने आए हैं कि हमारा भाई उदल है कहाँ पे इस समय पे। यही आप जानना चाहते हैं? हाँ। लेकिन आप ये नट के भेष में क्यों नट बन? अगर हम नट बन के नहीं आते तो यहाँ हम घुसने नहीं पाते। ठीक है देवर जी सुनिए। हाँ बोलो। इस समय उदल देवर है कहाँ पे? बनी बख्शी जो महल पिछाड़ और उसी एक पीपल का पेड़ लगा है। अच्छा। उसी पीपल के नीचे बक्सी बनी है। अच्छा। उसी बक्सी में उदल पड़े हैं। ऊपर से पत्थर का शिला पड़ा हुआ है। आप पत्थर का शिला टालोगे फिर देखना उदल उसी में पड़े हैं। ठीक है भाभी और मैं जा रहा हूँ सीधे। जाइए। ठीक। नमस्ते भाभी। कि धीरे धीरे पौआ अरे धरे बारी धनिया बोले भैया मुझे तुम कहाँ हो? कौन सूरज? फिर मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गया सूरज? नहीं भैया। सूरज और मुझे मारने फिर यहाँ गया तो सूरज आए और मेरे अधर्मी कर्ष कर काहे मोह सताए और करना तू भी पाएगा नाहक ये जरूर कल पाएगा। मुझे इस प्रकार से मार रहा है। अरे तुम्हें भी मारने वाला ईश्वर है सूरज। अरे भैया उदल। भैया उदल हम सूरज नहीं है। हम भैया मोहब्बत से आए हैं और उसके बाद में अब तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। हमारा नाम है देवा भैया। हम सूरज नहीं है भैया। कहाँ हो भैया देवा? हाँ भैया। भैया देवा। भैया हाँ भैया। आप लोग यहाँ पर मुझे निकालने के लिए आ गए भैया? हाँ भैया। भैया और मैं निकल कैसे चलूं भैया तुम्हारे संग में? और ताऊ चलने की नहीं अब है हमारे अंग में। ताऊ चलने की नहीं। लेकिन भैया घबराओ। भैया देवा
हमें सूरज और कामसा ने इतना मारा है कि हमसे चल नहीं जा रहा है भैया, चल नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं भैया, हम तुम्हें भक्सी के बाहर निकालेंगे और ये मार के बल्ला अगर गिन गिन के नहीं चुकाया या इनका कोई यहाँ से नामो निशान नहीं मिटा दिया तो भैया हम हो गया नहीं। ये भैया अगर मुझे आप निकालने के लिए आए हैं तो जहाँ पर आप खड़े हैं हाँ भैया, वहीं से दाहिने हाथ पर चले आइए। दाहिने हाथ से जब आओगे आगे आपको एक मोड़ मिलेगा, फिर वहीं से आप बाएं हाथ को घूम लेना। अच्छा भैया, और जब बाएं हाथ से आओगे तब उत्तर की साइड में देखोगे कि एक बरगद का पेड़ है और उसी नीचे भक्सी बनी हुई है। उसी भक्सी में पड़ा हो भैया, उसी भक्सी में पड़ा हो। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं आ रहा हूँ तुम्हें निकालने के लिए। और देख जनाब उदल, और देख जनाब उदल, और क्या हाल हमारा है। भैया हाँ भैया, जब हम अपने मित्र लाखन का गहना लेने के लिए आए आप लोगों के पास कोई खबर नहीं दिया, क्योंकि फूफू तिलका ने कहा कि बूंदीगढ़ की तैयारी तुम्हें अकेले करना है। ये बात पूरे परिवार में और किसी से नहीं बताना है, इसीलिए भैया मैं आप लोगों के पास ये सूचना नहीं भेजा। भैया भूत कामसा और सूरज ने मुझे इतना मारा है कि पैरों से चल नहीं जा रहा है भैया, चल नहीं जा रहा है। भैया देख रहा हूँ तुम्हारी हालत कि किस हालत पे तुम पहुंच चुके हो भैया। लेकिन भैया, हाँ भैया, अपने परिवार के कौन कौन आए हैं भैया, कौन कौन आया है? अपने परिवार में भाभी मसला आई है, बेटा इंदल आया है और भैया आल्हा आए हैं। क्या हमारे बड़े भैया आए हैं? भाभी भैया भी आई है, बेटा इंदल भी आया है। हाँ भैया, भैया चल के पहले पूरे परिवार से हमारी मुलाकात कराओ और उसके बाद आप लोग इस भेष में यहाँ तक आए हैं। भैया भैया जैसे ये हमारे साथ में छल किया था उसी के हिसाब से हम भी तुम्हें लेके चले गए यहाँ से। ठीक है भैया, तो हमें चलो हमारे परिवार से मुलाकात कराओ और उसके बाद हमें भी इसी रूप में बना दीजिए, नट के भेष में बनकर फिर चलेंगे भूप कामसा और सूरज के पास। ठीक है भैया, चलो भैया। माँ जी तुम्हारी आ गई, यानी ये लोग अंदर गई थी दवा। बड़े भैया हमें भूत कामसा और सूरज ने बहुत मारा है, चल के भैया भूत कामसा और सूरज से हमारा बदला चुकाओ। भैया चलो मेरे साथ। अवश्य चुकाएंगे भैया, हम लोग देखे किस रूप में आपके सामने पेश होकर के आए। भैया इसी रूप में मैं भी हो जाता हूँ, उसके बाद चलिए इसी वक्त भूत कामसा और सूरज से हमारा बदला चुकाइए भैया। ठीक है भैया, अगर तुम्हारी यही इजाजत है तो चलिए।
रहा है। मेम साहब बोली थी कुछ रजाई का इंतजाम कीजिए, मगर मैं क्या करूं, प्रोग्राम में बजे हैं, मनकिन कटिंग करो जुगाड़ नहीं बना। अब लगाई पे कि रजाई बनवाओ बलमा, अरे रजाई बनवाओ बलमा, गोरी रतिया कहाई समझाई, रजाई बनवाओ बलमा। न तभी वापस हो जाए। अरे अभी तो आ रहे पिताजी। अरे बेटा हाँ पिताजी। नट महाराज महाराज पीछे हटो। लंबरदार हो ये नया नट कहाँ से पैदा करना? हम चले गए ना, हमारा तराई माँ उषामा गए। हाँ लंबरदार। अरे गए तो थे लेकिन हमारे यहाँ तो तोहरे चुतरे पर टैरा का महाराज, तोहरे चुतरे पर टैरा तुम्हारा दिमाग खराब पर लंबरदार, परे पर हम ही लंबरदार होई, नट महाराज हम ही होई। तोरे बिछोरक टी पदरहन महाराज। लंबरदार कुछ बढ़िया भात खवाए दो लंबरदार। हम मिलेगड़िया भात अभी तुम्हें हम खिलाएंगे। हाँ लाओ, हम ही लंबरदार होई महाराज। पहले कुछ यहाँ झारम फूक, यहाँ झारत है। हाँ लाओ लंबरदार कुछ बढ़िया भात खाओ लंबरदार। इनके लिए जो है क्या लाओ लंबरदार कुछ बढ़िया भात हमारे यहाँ बना के रख गए हो तुम। अरे लंबरदार माँ गए खाए वाली जाति लंबरदार। अरे जात तुम्हारी है तो तुम्हारे रिश्तेदार हो कि तुम्हारे लिए इतना इंतजाम करो। अरे लंबरदार एक कथरी बेच ली तो खरीद ली लंबरदार। मानते हैं तुम्हें। तकिया ये बताओ तकिया रुपया है, लंबरदार भैंसा का खूंटम रुपया है। हाय तो तुम्हारे बापू ये हमारा छोटका रहवा। ये बताओ तो साले मांगने क्यों आए हैं? जब इतने धनवान राजा महाराजा हो तब क्यों मांगते हो तुम? अरे मांग हमार जाता मांग खावाली। अच्छा ये हमार छोटका भैया लंबरदार एक भैंस बउआवत है 5 से रहता है लंबरदार। लंबरदार महाराज दोहरो पड़ियावा होय तो पड़ियावा। आज नंबरदार जी के सुअर 10 बयान पूरा 20 सुअर पाल। चुप रहो, हम सुअर बिलार बात करते हैं। अरे भैया रुपया बहुत कमाता है। अरे भैया तुम क्यों मांग रहे हो? लागत है कुछ दे ही ना रे नहीं लंबरदारवा। अरे बता दे कि अपन सुअरवा दे अंडा अब तो बैठे खा। ए लंबरदार अरे ना दो लंबरदार तो कहो कुछ हम ही लोग दे ही लंबरदार। अरे तुम क्या दोगे रे? तुम्हारी अरे झरी है फूकी है मालिक। हाँ लंबरदार ना दे लंबरदार कोई ना दे तो लंबरदार तो तुम कहाँ बात। लेकिन एक बात है, जब तुम लोग इतने धनी हो लेकिन नट के नाम पर आए कला एक भी नहीं दिखा पाए हो। दिखाई दे रे भैया, काला काला दिखाई दे रे लंबरदार का दिखाई काला 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 देख ले मालिक हम खोले जी। लंबरदारवा काला 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 साल का दिखावत है रे। साले कथा बोल रहे हो? मालिक कहा रहा काला काला दिखाओ लंबा लंबा। अरे मां से मां डारा जाई है। अरे काला कहा तो काला पलट जा पलट जा पलट जा पलट जा दिखा दे दिखा दे देख लंबरदार देखो काला। अरे मां से डुबिया
नट पत्थर के डबर के अभी महोदय के चक्कर में नहीं पड़े ऐसा थोड़ा बिगाड़ेंगे ज्यादा काटना नहीं हाँ तुम्हारी औकात हराम दे दो फटीचर साले मुझे बता सुना बात के ये फाटक बंद नहीं होगा। अगर फाटक बंद हो जाएगा तो फाटक को तोड़ कर तब जाएंगे हम लोग। भैया ये हरामजादे भाग गए, चलो इनका पीछा किया। चलो इनको पीछे करके चले। नट साले तो बड़े बहादुर है रे अरे पिताजी सारे ना इतने बलवान है पिताजी कि मैंने उसे फेस नहीं पाया, मैंने खूब चेक किया। अब काम ऐसा करो तुम जादूगरी नटनियों को लेकर के जाओ, अब इसे हम लोग लड़के नहीं जीत सकते। हाँ पिताजी से कोई बार बाना आसान चीज है ठीक नहीं। है जाओ जादूगरी को बुला लो और ये साथ में लेकर जाओ और मार कर पत्थर का दहा घोड़ा सब बर्बाद लो। ठीक है जाओ पिताजी। हम बताएंगे जाओ। बेटा इमरान, यही हरामजादे का मेन गेट है, इसी गेट पर रहो और देखो निकल के जाएगा आपका। आ गए रे हरामजादे, आ गए। इस बार तुम्हारी मौत यहीं पर होगी। वो तो वक्त बताएगा। लगाओ नंबर, हरामजादे का बच के जाना नहीं चाहिए। ये सारे ये हक्का तो अब हम यक्के चक्कर मारा। ठीक है ए स्टार वो डालेगा तुम्हें। तुम हमारे छोड़ जाओ। ओ चले हाथ चले जा। सारा गाड़ी से बाहर डालेंगे तुम्हें। हट नालायक का। गाड़ी अरे तुम्हारा जान जा रहा है तो भाग जाओ साले। साले लड़ोगे और क्या? और क्या साले आप सारे सारे करूंगा तुम्हारा भेजा निकाल लूंगा मैं। गाड़ी अड्डा हाँ? अरे क्या देख रहे हो? उठा कृपाल मार डालो हरामजादे। क्या तुम भेजा करना चाहते हो? आ जाओ। हरामजादे, जब तुम्हारे भुजाओं की ताकत हार गई तब इस हरामजादी बेड़ीन को लेकर आए हो। अब जादू की मार चला रहे हो। और क्या है? तुझे ऐसा कहा। वो तो वक्त बता जाएगा कोई कौन किसको आओ मारता है। तैयार हो जाओ। आ जाओ। सब चले करा दीजिए।
डरने वाले नहीं हूँ हम लोग। हमारे साथ चलेगा। उसको मैं डर रहा हूँ। आज साले ठीक है ना? चाचा बेटा इंदल ऐसा है, भाग गया। ये तो भाग गए, लेकिन तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे चचा उदल पत्थर बना दिए गए हैं और देवा भैया भी पत्थर बना दिए गए हैं और मैं हथियार उठा सकता नहीं हूँ। इसलिए बेटा तुम जाओ सिरसागढ़, अपने चचा मलखान को लेकर आओ, तब तुझे हम तुम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन चाचा जी देखो, मैं तो चाचा जी के पास वहां जा रहा जी। हूँ और तुम इस फौज को अच्छी तरीके से देखभाल करना। मैं यही देखभाल करूंगा, बाकी किसी के बस नहीं करूंगा। बेटा इंदल, क्या बात है? बहुत गजब हो गया चाचा जी, बहुत गजब हो गया। क्या बात होगा बताओ? तुम्हारे आंख में आंसू? चाचा जी कुछ कहा नहीं जाता है चाचा जी, बहुत गजब हो गया है। और बेटा कैसे ये बतलाइए? चाचा जी बाप जो है, अगर जान जाओगी तो तुमको भी सबर नहीं होगा चाचा जी। बताओ क्या बात है? चाचा जी चाचा उधर ले गए थे लाखन के गाना लाने के लिए, वहां सूरज और कामसा ने उनको फांसी में डाल दिए। जब हम लोग गए वहां तो पूरा परिवार को हैया डाल दिया चाचा जी, पूरा परिवार मेरा वही पड़ा हुआ है और जब पत्थर बन गया है और जल्दी में चलिए चाचा जी। ठीक है इंदल, वैसे तो भैया उदल ने बहुत गलती किया कि अकेले ही गया, खबर तो नहीं दिया है। ठीक है तुम आए तो आओ मेरे साथ। हम लोग पहले देवी माँ का पूजा करेंगे, उसके बाद चलेंगे। ठीक है चाचा जी, जैसे आपकी इच्छा। और जय हो जय जगदम्बे माता, जय हो जय जगदम्बे जय हो जय
मांगना हो जो मांग लो मेरे दरबार से। कहो भक्तराज, क्या मांगना चाहते हो? देवी माँ मैं थोड़ा संकट में पड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारे दरबार में आया हूँ कि हमारा सारा परिवार पत्थर बना दिया गया है और हमारे परिवार को मुक्ति चाहिए। और लाखन का गौना लेने गया था हमारा छोटा भाई, उसका गौना ही चाहिए। भक्तराज, संकट तुम्हारा टाल दो, सुनो मल्हारे राय। संकट तुम्हारा टाल दो, सुनो मल्हारे राय। इंद्र का सर काट कर जो तुम देहो चमाया। भक्तराज, तुम मेरा खप्पर भरो तो तुम्हारा मनोकामना अवश्य पूर्ण हो सकता है, संकट दूर हो सकता है। भक्तराज, ठीक है देवी माँ, हमारा संकट दूर करो, मैं इंद्र का सर तुम्हारे कर्मों में कर दूंगा। लेकिन माँ, तुम्हें त्रिबाजू देना होगा, मैं इंद्र का सर तुम्हारे कर्मों में कर दूंगा। त्रिबाजू ये है कि हमारा जो परिवार है संकट में हया में पड़ा हुआ है, उसे मुक्ति चाहिए। और लाखन का गौना बेटा, आना चाहिए। उसके बाद इंद्र का सर तुम्हारे कर्म में कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारे इंद्र को बाद में जीवित कर दूंगी, तुम्हारी फांस सही होगी। बेटा इंद्र, ये हमारा तलवार तुम्हारे ऊपर नहीं उठ रहा है, जो कि मैंने तुम्हें पाल पोल कर सहायता किया है। क्या माँ मेरी बलि जा रही है? जी हाँ, ठीक है दादाजी, मैं तुरंत अपना बलि दे सकता हूँ। न परे, आगो, आप देवी माँ, मैं इंद्र वापस करो, नहीं तो जहाँ मेरा इंद्र गया है वही मैं आ रहा हूँ। माँ तुम क्यों नहीं बोलती हो? मुझे मेरा इंद्र चाहिए, मुझे मेरा इंद्र चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। माँ तुम क्यों नहीं बोल रही हो? ठहर जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे बेटे इंद्र को जीवित किया, उठाओ अपने बेटे को। आओ बेटा। जल्दी में चलिए, बदला बहुत जल्दी लेना है। हाँ? ज्यादा सो गए थे। हाँ भैया, हम लोग बहुत सो गए थे। आज बहुत सोए। हमारे भैया मलखान भैया भैया आपके पास तो कोई खबर नहीं थी, आप कैसे यहाँ पर आ गए? बेटा इंद्र हमारे पास गया था। अच्छा,
भैया कोई बात नहीं है, चलिए अब भूप कामसा और सूरज के पास, उससे भैया गिन गिन कर बदला हम लोग चुकाएंगे। अरे जरूर सलाम दादी को फल सूरज और कामसा के पुत्र रहे और किस घमंड में फूल। कामसा के पुत्र रहे और किस घमंड में फूल। और पत्थर पलट दो आपका और मार मिला दो धूल। सारे खड़े हो जाओ। आज कल तुझसे जंग करूंगा। आ जाओ। तैयार हो जाओ। भैया बलराम कि छोड़ दो मेरे बेटे को पल खाए के छोड़ दो मेरे बेटे को पल खाए जग करके मैं तुमसे गया हूँ। चल के दुनिया में बैठो और हमारे ये भी गाना पकड़ के बोले तैयार हूँ। गोलपाल तुम्हारे बेटे को छोड़ दे, लेकिन तुमको तो जान से मार देखो हमारी, आप डर रहे हो? देखो हमारी गलती नहीं, और किसकी गलती है? देखो आपकी भी गलती नहीं है, गलती तो हमारे शंभू की। ये देखो खत क्या लिखा है। अरे भाई कोई इंसान हो अगर अपने रिश्तेदार का, हर इंसान मदद करता है, तो हम जब सोचा कि हमारे रिश्तेदार की तुमने ये दुर्दशा कर दिया, तो हम कहला बदला हम भी चुका ले। ये पत्र तो रानी तिलका ने भेजा है ये उनका मोहर दस्तखत और इसमें लिखा है, असमय मैं तुमको लिखूंगा जो पत्र बुंदियाला राय, जैसी कि उदल दगा कहीं न मोसे जाए, कहीं न मोसे जाए मुस्क बंधवाए ले लाखन की, कैद किया निपत राजा को ये हरकत उदल की, दाना दरवावे चक्की चलवाए मुझसे दो दो मन की, मार मार कोड़न की उड़ावे खाल बदन की, विदा करो बहुहर संग, ले जाए शादी करे देवा बलधारी संग, मत इनके चक्कर में आना, पहुंचे उधर बूंदीगढ़ तो धड़ से शीश उड़ाना। अरे अब तो हमारी गलती है। अरे भाई जब तुम आए देखो तुम्हारी कितना खातिरदारी हम लोग की, पूरे नगर में जो है सब खुशी मना रहे थे, लेकिन जब ये खत पहुंच गया तो हम तो मेरे पास तो मजबूरी आ गई ना। इसका मतलब कि ये सारी कहानी रानी तिलका ने बनाया, फिर आप जब पहुंचे तो हम लोग आपका सेवा नहीं किए। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, बता दो तुम बहुत छोटा लड़का हमारा, इसको भी मार डालते हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं है। अब अपने लड़की को बुलाओ और उसके बाद तुरंत हमारी गाड़ी में बैठाओ, लड़की की विदाई करो साथ साथ। नहीं चाय पानी तो पी लो। चाय पानी अभी चाय पानी बाकी है, जाओ लेकर आओ। अरे भाई जब हम तुम्हें प्रूफ दे दिए हैं तो अब गद्दारी थोड़ी करेंगे आपके साथ। अब तुम्हारे यहाँ का चाय पानी हमको नहीं चाहिए, अपनी लड़की की खाली विदाई कराओ हमारे साथ। जल्दी में कराओ। क्या देख रहे हो? देखिए कितने लोग? कह रहे भैया चाय पी लो। पियो कुछ हो। ठीक है
बेटा इंदल, अपने चाची को लेकर चलो और सामने जो गाड़ी खड़ी है इसी गाड़ी में बैठाओ और उसके बाद सीधा कन्नौज चलो। भैया यही वीडियो में बैठा और विदाई में तुम्हें क्या दे देंगे उन्हें छावल में? विदाई में क्या देना चाहते हो? देखो विदाई में अगर रुपया पैसा देंगे तो खर्च हो जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक कहते हो। अगर कोई निशान देना चाहते हो तो इनको हमारे बड़े भैया को दे दो। हाँ दोस्तों, इस पार्टी का ड्रामा यहीं पर खत्म हुआ। ड्रामा आप देखे, कामरोगढ़ बूंदीगढ़ की लड़ाई और फुलाखन का गौना। पार्टी मालिक सियाराम चौबे, ग्राम बाबूपुर, थाना कटरा बाजार, जिला गोंडा। पार्टी के मैनेजर काली प्रसाद प्रधान, ग्राम जगतापुर, थाना कटरा बाजार, जिला गोंडा। और यारा मेरा तमाचा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जाग उठान। भैया, हाँ गो, अब हम अपने कन्नौज जा रहे हैं चाचा जी। ठीक है।